इब्न कसीर में एक हदीस है कि इस जहान की तख्लीक से पहले अल्लाह का अर्श पानी पर था। इस हदीस को पढ़ने के बाद साइंस के तलबा के जहन में एक ये सवाल फितरी तौर पर जरूर उठता है कि क्या जमीन के अलावा बाहर खोले स्पेस में कहकशाओं के दरमियान में से कहीं पानी के समंदर हो सकते हैं? बज़ाहिर तो पानी सिर्फ जमीन पर ही नजर आता है। साइंस की पुरानी किताबों में भी ज्यादातर यही बात देखने को मिलती है। आज हम जदीद तहकीक के हवाले से इस मौजू पर बात करते हैं। चैनल अरशद खान आस्ती के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलाम अलैकुम। अब जो पानी पीते हैं, जिससे नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, खाना पकाते हैं, इस पानी की उम्र जमीन की उम्र से भी ज्यादा है। ये पानी कम अज कम 4.6 अरब साल पुराना है। जमीन की सतह का लगभग 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। बज़ाहिर जमीन निज़ामी शमसी का वाहिद सैयारा है जिसकी सतह पर पानी माए हालत में मौजूद है। सवाल यह है कि जमीन पर पानी कैसे आया? क्या ये पानी जमीन की तश्कील के वक्त से ही जमीन का हिस्सा है या फिर जमीन की तश्कील के बाद जमीन पर पहुंचा? पानी की तश्कील के प्रोसेस को समझने के लिए हमें कायनात में अरबों साल पहले के हालात को समझना होगा। कायनात का आगाज आज से 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग से हुआ। बिग बैंग के फौरन बाद कायनात में सिर्फ 3 अनासिर मौजूद थे, हाइड्रोजन, हीलियम और इंतहाई कम मिकदार में लिथियम। इस वक्त कायनात में कहीं ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी जो पानी की तश्कील के लिए जरूरी है। पानी के हर मॉलिक्यूल में 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का होता है। बिग बैंग के लगभग 30 से 40 करोड़ साल बाद कायनात में पहले सितारे रोशन हुए। ये सितारे सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम पर मुश्तमिल थे। उनकी कोर में फ्यूजन से ज्यादा बड़े मरकजे बनने लगे जिनमें ऑक्सीजन के मरकजे भी शामिल थे। जब ये सितारे सुपर नोवा होकर फटते तो ये भारी अनासिर बशमूल ऑक्सीजन के सैकड़ों नूरी साल दूर तक फैल जाते। उन्हीं धमाकों में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम आपस में मिलकर कसीर तादाद में पानी के मॉलिक्यूल यानी H2O भी बनाते। गोया पानी अरबों साल पहले तश्कील पाया और कायनात में जगह जगह मौजूद है। अब सवाल यह है कि यह पानी जमीन तक कैसे पहुंचा? हमारे निज़ामी शमसी की तश्कील हाइड्रोजन के जिस बादल से हुई, इसके चंद नूरी साल दूर एक सितारा सुपरनोवा होकर फटा जिससे बहुत से भारी अनासिर और पानी के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के इस बादल में भी फैल गए। सुपरनोवा की प्रेशर वीवो से ये बादल सिकुड़ने लगा और इसमें घुमाव भी पैदा हो गया। इस मटीरियल के सिकुड़ने से सूरज की तश्कील हुई और बच्चे खोचे मटीरियल से शमसी सैयारे, सियारचे और शहाबिये तश्कील पाए। इस अजसाम में पानी कसीर मिकदार में मौजूद था। जो अजसाम सूरज के निस्बतन पास थे, जिनमें जमीन भी शामिल थी, वहां सूरज की हरारत और सोलर विंड की वजह से पानी के मॉलिक्यूल इब्तिदा में ही खारिज हो गए। जमीन इब्तिदा में इंतहाई गर्म मैग्मा पर मुश्तमिल थी जिससे जमीन का तमाम पानी जल्द ही भाप बनकर खारिज हो गया। अक्सर साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जमीन की क्रिस्ट के ठंडा होने के बाद जमीन की सतह पर करोड़ों की तादाद में शहाबिये गिरे जिनमें बहुत सा पानी बर्फ की सूरत में मौजूद था। ये शहाबिये सूरज से बहुत दूर तश्कील पाए थे जहां सूरज की हरारत इस कदर कम थी कि पानी बर्फ की सूरत में रह सकता था। जमीन की तश्कील के चंद करोड़ साल बाद ही मुश्तरी और जोहल की कशिश सिक्ल की वजह से बहुत से सियारचे अपने मदार से भटक गए और जमीन और करीबी सैयारों और चांद पर गिरने लगे। इसके अलावा कुछ पानी दो मदार सितारों यानी कॉमेट्स के साथ भी जमीन पर आया। हम ये कैसे मालूम कर सकते हैं कि जमीन पर मौजूदा पानी शहाबियों के जरिए आया या दो मदार सितारों यानी कॉमेट्स की वजह से? ये समझने के लिए हमें पहले हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को समझना होगा। हाइड्रोजन के अक्सर एटमों के न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, लेकिन हाइड्रोजन के कुछ एटमों के न्यूक्लियस में प्रोटॉन के अलावा एक न्यूट्रॉन भी होता है। हाइड्रोजन की इस किस्म को डेवट्रियम कहा जाता है। इस न्यूट्रॉन की वजह से डेवट्रियम का एटम हाइड्रोजन के एटम से दुगने मास का हामिल होता है। हाइड्रोजन की तरह डेवट्रियम भी बिग बैंग के फौरन बाद यानी बिग बैंग के लगभग 20 मिनट के अंदर अंदर तश्कील पा चुकी थी। जब साइंसदानों ने समंदर के पानी में हाइड्रोजन और डेवट्रियम के तनासुब को स्टडी किया तो उन्हें मालूम हुआ कि यह तनासुब एन वही है जो कई शहाबियों में पाया गया है। जमीन पर कई ऐसे शहाबिये गिर चुके हैं जो 4.5 अरब साल पुराने हैं और इनमें पानी के मॉलिक्यूल मौजूद हैं। इन शहाबियों में मौजूद पानी में डेवट्रियम का तनासुब वही है जो समंदर के पानी में है। अब तक दमदार सितारों में पाई जाने वाली हाइड्रोजन पर जो तहकीक की गई है, इसके मुताबिक दमदार सितारों में डेवट्रियम की मिकदार का तनासुब शहाबियों और समंदर के पानी में पाई जाने वाली डेवट्रियम के तनासुब से दुगना है।
इससे हमें ये मालूम होता है कि जमीन की सतह पर पाए जाने वाले पानी का बेशतर हिस्सा शहाबियों से ही जमीन पर आया है, दो मदार सितारों से नहीं। अब एक और सवाल की तरफ आते हैं कि क्या खला में अब भी कहीं पानी मौजूद है, तो इसका जवाब है हाँ। खला में हाल ही में पानी का बहुत बड़ा समंदर दरियाफ्त हुआ है। माहिरीन फलकियात ने कायनात में पाए जाने वाले पानी का सबसे बड़ा और कदीम तरीन मास दरियाफ्त किया है। नासा के साइंसदानों का ख्याल है कि ये पानी 12 अरब साल पुराना है। ये दरअसल हमारी जमीन से बहुत दूर एक बादल है जिसमें जमीन के तमाम समंदरों से 140 ट्रिलियन गन्ना ज्यादा पानी मौजूद है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पानी ने कितने रकबे को घेर लिया होगा। ये समंदर हमसे 12 अरब नूरी साल दूर है। नासा के माहिरीन फलकियात का कहना है कि इस समंदर के गिर्द एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है। इस ब्लैक होल को नासा ने क्वासार का नाम दिया है। चूंकि ब्लैक होल का माहौल ठीक है, इसलिए इस्तेदलाल किया जाता है कि पानी क्वासार ही पैदा करता है। ये बात नासा के मशहूर साइंसदान मैट ब्रैडफोर्ड ने भी कही है। फलकियात दानों का कहना है कि ये ब्लैक होल इतना ताकतवर है कि ये हमारी जमीन के करीब तरीन ब्लैक होल से 20 अरब गुना ज्यादा ताकतवर है। नासा साइंसदान मैट ब्रैडफोर्ड का मजीद कहना है कि हमारी मिल्की वे कहकशां में जितना पानी पाया जाता है, खा वो वाटर फॉर्म में हो या आइस के फॉर्म में, ये पानी उनसे तकरीबन 4000 गुना ज्यादा है। इससे हम सही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पानी हजम में कितना होगा। यकीनन इसको कंट्रोल करने वाला मौजूद है और हम इस पर 100% यकीन करते हैं। आपकी सोच जहां खत्म होती है, वहां से खुदा की खुद आई शुरू होती है। अगर इस वीडियो ने आपकी मालूमात में इजाफा किया हो तो चैनल अरशद खान आस्तिक को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर दीजिएगा।